अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ काश अकरम और आज हम करने जा रहे हैं एडेल्सा की डेले आदोस उस बुक का एग्जामिन नंबर 5, इम्तिहान नंबर 5 और उसमें सुनने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 1। ये तारे आपको ये जो बुक आपको नज़र आ रही है इस बुक के पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा। आपको पता होगा, हमेशा की तरह मैं रिपीट भी कर देता हूँ, एक डेले के एग्जाम में आपको पढ़ने वाले 4 तारियास मिलेंगे, सुनने वाले भी 4 मिलेंगे, लिखने वाले आपको 2 मिलेंगे और बोलने वाले 3। मतलब ये है कि जो सुनने वाला है उसमें टोटल 4 हैं। आज हम करेंगे तारा नंबर 1, इसके बाद 3 तारे जो है ना वो रह जाएंगे हमारे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि जो तारा नंबर 1 होता है सुनने वाले टेस्ट का, वो किस तरह का होता है। ये आपको नजर आ रहा है, conversación 1, conversación 2, conversación 3, conversación 4, conversación 5 y conversación 6। ये conversación मतलब बातचीत। ये 6 दफा हमने दो लोगों के दरमियान एक बातचीत सुननी है और हर बातचीत के बाद, हर गुफ्तगू के बाद हमने मिसाल के तौर पे हम ये कन्वर्सेशन एक सुनेंगे तो उसको सुनने के बाद हमने इन तीनों में से एक ऑप्शन जो है ना वो सही लगाना है। मतलब जो हम बातचीत सुनेंगे उससे हमें एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि ये जो सवाल किया जा रहा है donde está el problema, तो इसको सुनने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम इन तीनों में से किस में है। तो बिना ताखीर किए हम चलते हैं और सुनते हैं पहले नंबर पे कन्वर्सेशन उनो, ये जो बातचीत है दो लोगों के दरमियान, नंबर 1। और उसको सुनने के बाद हम आएंगे और अपने इस सवाल का जवाब देंगे। एग्जाम में आपने क्या करना है, जब आपकी ऑडियो शुरू होनी है उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि ये जो 6 के 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 एक दफा जल्दी से आपने पढ़ लेने हैं और हर कन्वर्सेशन, हर बातचीत शुरू होने से पहले आप इसको एक एक दफा फिर जो है ना उसको देख लें, ताकि आपको जब आप सुने तो आपको पता चले कि मैं कौन सा जवाब जो है ना वो ढूंढ रहा हूँ, ताकि आप उस तरफ मुतवज्जे हों। तो पहले हम पढ़ते हैं ये जो क्वेश्चन है और उसके बाद सुनते हैं कन्वर्सेशन। क्वेश्चन क्या है, donde está el problema, प्रॉब्लम कहाँ है। ऑप्शन ए ये जो पेपर्स हैं उनमें, ऑप्शन बी ये जो कंप्यूटर है उसमें, ऑप्शन सी ये जो प्रिंटर है उसमें। तो आइए सुनते हैं और उसके बाद इसका सही जवाब लगाते हैं। Conversación 1. Va a escuchar a la directora de una empresa hablando con un empleado. Alberto, ¿has terminado el informe? Sí, ya he mirado todas las encuestas. Las he comparado con los resultados del año pasado y he redactado las conclusiones. Han salido temas muy interesantes. Perfecto. Pásame el documento, por favor. Bien, te lo paso por correo electrónico. Pues es que no me gusta leer en la pantalla del ordenador. ¿Me lo puedes pasar en papel, por favor? Es que no se puede imprimir. La impresora no funciona desde ayer. Vaya, entonces hay que llamar al servicio técnico. Alberto, ¿has terminado el informe? Sí, ya he mirado todas las encuestas. Las he comparado con los resultados del año pasado y he redactado las conclusiones. Han salido temas muy interesantes. Perfecto. Pásame el documento, por favor. Bien, te lo paso por correo electrónico. Pues es que no me gusta leer en la pantalla del ordenador. ¿Me lo puedes pasar en papel, por favor? Es que no se puede imprimir. La impresora no funciona desde ayer. Vaya, entonces hay que llamar al servicio técnico. ¿Dónde está el problema? सवाल था donde está el problema, तो इसका सही जवाब क्या है, कौन सा ऑप्शन है इसका सही। ऑप्शन सी, el problema está en la impresora। क्योंकि जब वो बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से तो लड़की ने उसे कहा कि मुझे ये जो इन्फॉर्म है मुझे दो, तो उसने कहा मैं ईमेल कर देता हूँ क्योंकि la impresora no funciona desde ayer, कल से जो गुजरी कल है उस दिन से ये हमारी जो प्रिंटर है ये काम नहीं कर रही। तो इस वजह से donde está el problema está en la impresora, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। तो अब हम पढ़ते हैं ये जो क्वेश्चन है कन्वर्सेशन 2 का और उसके बाद चलते हैं इसकी ऑडियो की जानी। donde va a comer hoy el hombre, ये जो hombre है, ये जो लड़का है, मर्द है, ये आज कहाँ खाना खाएगा। ऑप्शन ए ये जो एक रेस्टोरेंट आपको नजर आ रहा है उसमें, ऑप्शन बी ये घर नजर आ रहा है उसमें, या ऑप्शन सी ये जो काम ऑफिस है उसमें।
तो चलिए सुनते हैं कन्वर्सेशन 2 और उसके बाद देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा है। Conversación 2. Va a escuchar a dos compañeros de trabajo a la hora del café. ¿Dónde comes hoy? Alberto y yo vamos a ir al nuevo restaurante. Todos hablan muy bien de él. Sí, dicen que es muy bueno y el servicio muy rápido. Qué bien, porque ya estoy aburrido de comer todos los días un bocadillo delante del ordenador. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿te vienes? Hemos quedado a las 2 menos cuarto abajo, en la recepción. Pues no, es que hoy como en casa. Esta semana tengo horario solo de mañana, pero el miércoles voy con vosotros. Perfecto. ¿Dónde comes hoy? Alberto y yo vamos a ir al nuevo restaurante. Todos hablan muy bien de él. Sí, dicen que es muy bueno y el servicio muy rápido. Qué bien, porque ya estoy aburrido de comer todos los días un bocadillo delante del ordenador. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿te vienes? Hemos quedado a las 2 menos cuarto abajo, en la recepción. Pues no, es que hoy como en casa. Esta semana tengo horario solo de mañana, pero el miércoles voy con vosotros. Perfecto. ¿Dónde va a comer hoy el hombre? सवाल था ¿dónde va a comer hoy el hombre? जो इस बातचीत में जो लड़का है वो आज कहाँ खाना खाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घर में। क्योंकि वो लड़की उससे कह रही है कि मैं और दूसरे लड़के का नाम लेके कि हमने आज एक नया रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाना है। उसकी वो मतलब उसके बारे में बहुत अच्छी जो है ना वो रेपुटेशन उसकी सुनी है, तो क्या तुम आज हमारे साथ खाना खाओगे? तो उसने कहा नो, इसके होई como en casa, जिससे हमें पता चलता है कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो जिसमें घर नजर आ रहा है। ऑफिस में नहीं, क्योंकि वो कह रहा था हर रोज बोका दियो कंप्यूटर के सामने खाने से वो थक चुका है और उनके साथ रेस्टोरेंट भी नहीं जा रहा। और एंड पे उसने ये भी कहा कि ओई कुमो इनका साथ, तो इसलिए हमें पता चलता है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कन्वर्सेशन 3 सुनने से पहले हम उसका जो सवाल हमसे किया जा रहा है वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम कन्वर्सेशन सुनेंगे और इसका सही जवाब लगाएंगे। सवाल क्या है? ¿Cómo ha ido al trabajo hoy el hombre? ये जो लड़का है जिसको हम सुनेंगे वो आज काम पे कैसे गया है? गाड़ी पे, बस पे या साइकिल पे? तो आइए सुनते हैं उसकी बातचीत, उसकी कन्वर्सेशन और देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा है। Conversación 3. Va a escuchar a una pareja hablando por la noche en su casa. Otra vez he llegado tarde al trabajo hoy por culpa del tráfico. Mi jefe estaba muy enfadado. ¿Por qué no vas en el autobús de la empresa? Sí, pero entonces tengo que salir de casa muy temprano, a las 6:30. Si voy en coche puedo salir a las 7, pero si el tráfico está mal, ¿Y si vas en metro y en bicicleta, como antes? pues sí, es más ecológico y hago ejercicio. La semana que viene voy en bici. Otra vez he llegado tarde al trabajo hoy por culpa del tráfico. Mi jefe estaba muy enfadado. ¿Por qué no vas en el autobús de la empresa? Sí, pero entonces tengo que salir de casa muy temprano, a las 6:30. Si voy en coche puedo salir a las 7, pero si el tráfico está mal, ¿Y si vas en metro y en bicicleta, como antes? pues sí, es más ecológico y hago ejercicio. La semana que viene voy en bici. ¿Cómo ha ido al trabajo hoy el hombre? तो सवाल था ¿Cómo ha ido al trabajo hoy el hombre? तो उसकी बातचीत से हमें क्या पता चलता है कि आज वो काम पे गया था गाड़ी पे, अपनी कार पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि जब वो कह रहा था आज फिर मैं लेट गया ट्रैफिक की वजह से काम पे लेट पहुंचा, और जो बॉस था उसका वो बहुत मतलब नाराज था उससे। तो उसकी जो मुखिर है वो कह रही है कि तुम एम्प्रेस की जो बस है उस पे क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि अगर मैं बस पे जाऊं तो 1 घंटा पहले मुझे जागना पड़ता है, अगर अपनी गाड़ी पे जाऊं तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मैं सो सकता हूँ। और एंड पे उसने कहा कि तुम मेट्रो पे और साइकिल पे क्यों नहीं जाते जैसे पहले जाते थे? तो इसलिए तीनों चीज़ों की बात हुई है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, कार, मतलब su propio coche। काम पे वो कोचे पे गया था, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया,
इसलिए ha ido en el coche, en su coche. तो कन्वर्साción 4 सुनने से पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन क्या किया जा रहा है हमसे. ¿A qué hora entra normalmente el hombre a trabajar? आमतौर पे या नॉर्मली किस टाइम जो है ना वो ये जो लड़का है उम्र है जिसको हम सुनेंगे वो काम में अपने ऑफिस में दाखिल होता है या काम की जो जगह है वहाँ पे या काम शुरू करता है किस टाइम. 7:30 बजे, 8 बजे या 9 बजे. तो आइए कन्वर्साशन सुनते हैं और उससे पता हमें चलेगा कि वो किस वक्त अपना काम शुरू करता है. Conversación 4. Va a escuchar a un hombre hablando con una compañera de trabajo. ¿A qué hora vas a venir el lunes? A las 8, como siempre. ¿Por qué? Es que quería enseñarte mi presentación antes de la reunión. Y como esta mañana te he visto llegar a las 7:30... Ya, es que ayer tenía que ir al colegio de mi hijo para hablar con su profesora y vine a las 9. Así que hoy y mañana vengo media hora antes. Pero si quieres, el lunes vengo pronto también. Sí, por favor. Muchas gracias. ¿A qué hora vas a venir el lunes? A las 8, como siempre. ¿Por qué? Es que quería enseñarte mi presentación antes de la reunión. Y como esta mañana te he visto llegar a las 7:30... Ya, es que ayer tenía que ir al colegio de mi hijo para hablar con su profesora y vine a las 9. Así que hoy y mañana vengo media hora antes. Pero si quieres, el lunes vengo pronto también. Sí, por favor. Muchas gracias. ¿A qué hora entra normalmente el hombre a trabajar? ¿A qué hora entra normalmente el hombre a trabajar? क्वेश्चन ये था और इसका सही जवाब क्या है. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इसका सही जवाब क्यों है? क्योंकि बिल्कुल शुरू में ही जो औरत है वो उससे मर्द से पूछती है कि सोमवार को तुम काम किस वक्त शुरू करोगे. तो उसने कहा a las 8 मतलब 8 बजे, como siempre हमेशा की तरह. अगर हमेशा वो 8 बजे शुरू करता है तो नॉर्मलमेंटे का मतलब ये हुआ कि वो आमतौर पे 8 बजे ही जो है ना वो शुरू करता है. 9 बजे वो ये ऑप्शन सी के बारे में बात ये हुई है कि वो एक दिन उसका मतलब बच्ची की वजह से वो 9 बजे दाखिल हुआ था काम पे 8 बजे के बजाय. तो इसलिए वो 2 दिन जो है ना वो 7:30 बजे दाखिल होगा ताकि वो आधा घंटा और आधा घंटा करके अपना जो 1 घंटा लेट हुआ था उसको कवर कर सके. लेकिन वो आम तौर पे 8 बजे काम शुरू करता है क्योंकि उसने कहा कि लूनेस को वो 8 बजे दाखिल होगा काम में, como siempre हमेशा की तरह. तो अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब. उसकी बातचीत या कन्वर्सेशन सुनने से पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है वो क्या है. ¿Quién es el nuevo actor director de marketing? जो मार्केटिंग का नया डायरेक्टर है वो कौन है? ऑप्शन ए मतलब ये हमें पिक्चर्स ही हमने देखनी है और जो बातचीत होगी जो ऑडियो होगी उससे हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन है जो कि नया मार्केटिंग का डायरेक्टर है. तो आइए सुनते हैं अपनी कन्वर्सेशन नंबर 5. Conversación 5. Va a escuchar a 2 compañeros hablando a la salida del trabajo. ¿Has conocido ya al nuevo director de marketing? No. ¿Qué tal es? Bueno, parece simpático. Mira, es ese que está ahí. ¿El que está esperando el ascensor? No, hombre, ese es Antonio, el director comercial. Es verdad. Entonces, ¿es el del traje claro y corbata que está mirando la tableta? Es que no llevo las gafas. No, ese es Eduardo. Es el de la barba y traje oscuro que tiene una tableta. Ah, vale. ¿Has conocido ya al nuevo director de marketing? No. ¿Qué tal es? Bueno, parece simpático. Mira, es ese que está ahí. ¿El que está esperando el ascensor? No, hombre, ese es Antonio, el director comercial. Es verdad. Entonces, ¿es el del traje claro y corbata que está mirando la tableta? Es que no llevo las gafas. No, ese es Eduardo. Es el de la barba y traje oscuro que tiene una tableta. Ah, vale. ¿Quién es el nuevo director de marketing? क्वेश्चन था मार्केटिंग का नया डायरेक्टर कौन है. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. ये जो
ट्राखे ओस्कूरो, जो लड़की है वो कह रही थी कि पहले तो उसने इसके बारे में लड़के ने कहा, तो उसने कहा नहीं ये नहीं है, और दूसरा ये recursos humanos का है, और इसके बारे में उसने कहा सी एल के lleva barba y traje oscuro, मतलब गाढ़े कलर का जो है ना उसका ये जो traje है वो है 3-piece सूट, और उसके साथ उसकी दाढ़ी भी है। तो इन तीनों में से अगर traje का नाम भी बोलती तो फिर भी हमें पता चल जाता कि जिसके हाथ में टैबलेट है और दाढ़ी है, दोनों के हाथ में टैबलेट है लेकिन इसकी दाढ़ी नहीं है, और traje इसका जो है ना वो oscuro नहीं है, इसका जो है ना वो oscuro है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, tableta en la mano, barba y traje oscuro। अब सुनते हैं अपनी कन्वर्सेशन नंबर 6, लेकिन सुनने से पहले पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन, ताकि हमें पता चले कि हमने किस बात की तरफ जो है ना वो तवज्जो देनी है। donde trabaja la hija del hombre, ये जो लड़का होगा या जो मर्द होगा जो बात जिसकी हम बात सुनेंगे, उसकी लड़की कहाँ काम करती है। ऑप्शन ए, ये हम बच्चों के साथ उसको देख सकते हैं, मतलब वो टीचर है, या वो जो टूरिस्टास हैं उनको चीज़ें जो शहर की चीज़ें दिखाती है, या ऑप्शन सी ये एक कपड़े की दुकान है जिसमें वो चीज़ें बेच रही है, कपड़ा बेच रही है एक क्लाइंट को। तो आइए सुनते हैं अपनी कन्वर्सेशन नंबर 6 और देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा है, ए, बी या सी। Conversación 6. Va a escuchar a una mujer hablando con un amigo. ¿Presentó tu hija su currículum en la agencia de viajes? Sí, pero resulta que se necesitaba hablar alemán y ella solo habla inglés y francés. Pero se presentó a una oferta de trabajo en una tienda de ropa y ahora está allí como dependienta. Está encantada. Lo que no entiendo es por qué no busca trabajo como profesora. Tiene la titulación. Ya, eso pienso yo, pero dice que no le gustan los niños. ¿Presentó tu hija su currículum en la agencia de viajes? Sí, pero resulta que se necesitaba hablar alemán y ella solo habla inglés y francés. Pero se presentó a una oferta de trabajo en una tienda de ropa y ahora está allí como dependienta. Está encantada. Lo que no entiendo es por qué no busca trabajo como profesora. Tiene la titulación. Ya, eso pienso yo, pero dice que no le gustan los niños. ¿Dónde trabaja la hija del hombre? तो इसका सही जवाब है, सवाल क्या था, donde trabaja la hija del hombre, मतलब ये जो मर्द है जिसकी हमने बातचीत सुनी है उसकी जो ईखा है वो काम कहाँ करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि वो कहता है कि ella se presentó a una oferta de trabajo de una tienda de ropa y ahora trabaja ahí como dependienta। तो वो उस शॉप पे, कपड़े की शॉप पे जो है ना वो काम करती है, एक ऑफर आई थी उसमें वो उसने हिस्सा लिया और अब वो वहाँ काम करती है। तो इस तरह हमने ये अपने 6 के 6 क्वेश्चंस के सही जवाब दे दिए। आखिरी सवाल का जवाब था ऑप्शन सी, डिपेंडिएंटा है। और इसके साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए, अगले तारे तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।